मेरे प्रियजनों, आप कैसे हैं? हम एक नए महीने के दूसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। हर दिन प्रभु अपनी कृपा से हमें थामे रखते हैं। वह हमसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। आज कोई बात आपके मन को दुखी कर रही है। मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया? मेरी क्या गलती है? वे मेरे खिलाफ कार्य क्यों कर रहे हैं? वे मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। ये आपके दिल को दुखी कर रहा है। आपके घर में, कार्यस्थल पर, आपके रिहायशी इलाके में आप अपने दिल में दुखी महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है। प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। यशायाह अध्याय 30 वचन 18। क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं, क्योंकि प्रभु न्याय के परमेश्वर हैं। मेरे लिए कौन बोलेगा? क्या मुझे न्याय नहीं मिलेगा? क्या आप न्याय के लिए तरस रहे हैं? प्रभु न्याय के परमेश्वर हैं। आपको धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। आपको थोड़े समय के लिए परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्रभु के पास अपना न्याय प्रकट करने का एक समय है। वह निश्चित रूप से आपके साथ न्याय करेंगे। मैं एक परिवार को जानता हूं, एक बहुत ही समृद्ध परिवार। हम उन्हें एक धनी व्यक्ति कह सकते हैं। उनकी एक ही बेटी है। एक अमीर परिवार की इकलौती बेटी। उसे कितना लाड प्यार मिला होगा। उसके परिवार ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। उन्होंने अपनी बेटी के लिए वह सब कुछ किया जो उन्हें करना चाहिए था। उन्होंने उसे बहुत प्रेम किया। उन्होंने उसकी शादी कर दी। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को किसी चीज की कमी हो। उन्होंने उसकी शादी पर बहुत खर्च किया। उन्होंने उसे वह सब कुछ दिया जिसकी उसे जरूरत थी। उन्होंने उसके लिए सब कुछ किया क्योंकि वे उसे एक बड़ी विदाई देना चाहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस परिवार में वह अपना नया जीवन शुरू करने गई थी, वहां क्या हुआ? वे उसे अपनी बहू के रूप में प्यार दिखाने में विफल रहे। उन्हें उसे अपनी बेटी मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे उसे अपनी बहू के रूप में प्यार तो दिखा सकते हैं। उसकी सास उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करती थी। उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे। उसे सबके लिए खाना बनाना और परोसना पड़ता था। हालांकि उनके पास नौकरानियां थीं, फिर भी वे उससे सारा काम करवाते थे। उन्होंने उसकी मदद की। वे अपनी नौकरानियों से घर के सारे काम करने के लिए कह सकते हैं, तुम्हें यह करना ही होगा। उन्होंने उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार किया। पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है। उसके ससुराल वाले परिवार के सदस्य और उसका पति एक साथ भोजन करते हैं। वह उनके साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकती। उसे सबको परोसना चाहिए। सबके भोजन करने के बाद उसे बचा हुआ खाना खाना चाहिए। उन्होंने उसके साथ नौकरानी से भी बदतर व्यवहार किया। उसे कैसा लगा होगा? अन्याय। उन्होंने उसे वह सब कुछ दिया जिसकी उसे जरूरत थी। वह एक अमीर परिवार से है। चूंकि वह परमेश्वर की संतान थी, उसने यह सब धैर्यपूर्वक सहा। उसने इस आशा के साथ प्रतीक्षा की कि प्रभु उसके साथ न्याय करेंगे। प्रभु मेरे साथ न्याय करेंगे। प्रभु मुझ पर हो रही क्रूरता और अन्याय को देख रहे हैं। उसने प्रभु पर भरोसा करते हुए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की कि वह उसके साथ न्याय करेंगे। वह इसके बारे में अपने माता पिता को बता सकती थी। फिर क्या हुआ होता? मैं उस परिवार के बारे में जानता हूं, लेकिन उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। जब भी मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने यह बोझ परमेश्वर के सेवकों के साथ भी साझा नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि यह सब देखकर परमेश्वर ने क्या किया? उसकी सास बीमार पड़ गई। उनके कुछ अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उसकी बहू ने उससे प्यार किया और उसकी देखभाल की। उसने भारी मन से उनके लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थनाओं से वे चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। तब उन्होंने स्वीकार किया कि वह कोई साधारण महिला नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रभु उसके साथ है। पूरा परिवार उससे डरने लगा और उसका सम्मान करने लगा। क्या आपने देखा? क्योंकि उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, प्रभु ने उसके साथ न्याय किया। वह ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आप पर हो रहे अन्याय को देखकर भी चुप रहे। यदि आप भी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, अपना क्रोध दिखाए बिना, उनके विरुद्ध कुछ भी किए बिना, यदि आप सहें और परमेश्वर के न्याय की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, तो प्रभु निश्चित रूप से आपके साथ न्याय करेंगे। परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? प्रभु ने आपसे वादा किया है, मेरी बेटी बेटे, मैं वह परमेश्वर हूं जो तुम्हारे साथ न्याय करता है। वह कहते हैं, जब मैं तुम पर हो रहे अन्याय को देख रहा हूं, आपके घर में, कार्यस्थल पर, आवासीय क्षेत्र में, यहां तक कि जिस देश में आप रहते हैं,
क्या आपके साथ अन्याय हो रहा है? परमेश्वर यह सब देखकर चुप नहीं रहेंगे, इसीलिए प्रभु से कहें, प्रभु आप न्याय के परमेश्वर हैं। क्या आप कहेंगे, प्रभु मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करूंगा? अपने हृदय पर हाथ रखें और प्रार्थना करें, प्रभु आप वह परमेश्वर हैं जो मेरे साथ न्याय करते हैं। मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करूंगा, मेरे साथ न्याय करें। मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस समस्या से मुक्त करेंगे, यीशु के नाम में, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।